सभागार में उपस्थित प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स, प्यारे बच्चों, आज से 78 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। अभी हमारे एक टीचर ने आपके सामने बताया 1857 में भी क्रांति हुई थी। सच है, 1857 में मंगल पांडे नामक व्यक्ति ने क्रांति किया था और वह अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति किया था। मीनिंग दरबारी कि 1857 से पहले से हमारा देश गुलाम था और उस गुलामी का जो पर्पस था वो ये था कि आज हम जो स्वतंत्रता पूर्वक अपना झंडारोहण कर रहे हैं, आज जो हम स्वतंत्रता पूर्वक अपना भाषण कर रहे हैं, आज जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम उसकी अपील कर सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। उस समय ये सारी व्यवस्थाएं बंद थी। जो अंग्रेजों का शासन था, जो लोग कह देते थे कि आज आपको इतना कर देना है, इतना कर आपको देना है, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं थी, उसके खिलाफ कोई आप कार्रवाई नहीं कर सकते थे। आप इकट्ठा होकर के झंडारोहण नहीं कर सकते थे, आप इकट्ठा होकर के सभा नहीं कर सकते थे, आप इकट्ठा होकर के अपनी बात किसी के सामने कह नहीं सकते थे। इसी के इस आज़ादी के लिए जब हमारे देश के महान सपूतों ने, जो जैसे अशफाकुल्लाह, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय, विनोबा भावे, इन सब लोगों ने आंदोलन किया। केवल आपको ये मौलिक अधिकार मिले, इसके लिए आंदोलन किया। आज हम उस मौलिक अधिकार में, जैसे मुझे कोई मेरे मौलिक अधिकारों का ही हनन होता है, हम उसकी अपील कर सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, उसके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन उस समय ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी। भारत का संविधान लागू हुआ और भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें सबसे पहला हम भारत के लोग, जो उसका पहला वाक्य है, हम भारत के लोग, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था, वो पूरे भारतवर्ष के लिए था कि हम भारतवासी, हम भारत के लोग जो अपना उद्देश्य, जो अपना कर्तव्य, उसके लिए अग्रसर हों। जहाँ अधिकार की बात होती है वहीं कर्तव्य भी आवश्यक होता है। जैसे हम अपने अधिकार की तो कल्पना करते हैं लेकिन कर्तव्य करना भूल जाते हैं और वो कर्तव्य के लिए फिर दूसरे की तरफ देखते हैं, अधिकार अपना दिखाते हैं, बट अगर जहाँ कर्तव्य की बात आती है तो सोचते हैं कि ये उनका काम है, वो करें। जैसे महात्मा गांधी ने स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान से उनका तात्पर्य साफ सफाई, बीमारी से बचाव का था। आज आप अपने क्लासरूम में हैं, डस्टबिन रखी है, लेकिन आप अपने सीट के नीचे कूड़ा कर देते हैं। ये आपका कर्तव्य है कि अगर आपका वो कूड़ा है तो डस्टबिन वहाँ रखिए, तो डस्टबिन में डालिए, सीट के नीचे मत डालिए, क्योंकि वहाँ बैठना आपको ही है। तो ये आप अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों के प्रति जब जागरूक होंगे तभी आप उन्नति की ओर अग्रसर हो सकेंगे। ज़्यादा कुछ न कह करके मैं, बहुत देर से बच्चे बैठे हुए हैं, उनके उसमें बाधा नहीं डालना चाहता हूँ। मैं इतने कहता हूँ कि आप अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सजग रहें, अपने पढ़ाई के प्रति सजग रहें, भविष्य के आप अच्छे नागरिक बने और हमारे नेशनल पब्लिक स्कूल का नाम रोशन करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।